तो देखिए हम क्या है, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप देखते हैं जो आपको पीछे कहाँ तक हमने बताया था, मालूम है, कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया था। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, पेयर और अनपेयर के बेस पे आप कलर बताओ, ठीक है, कलर होगा या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन कंटिन्यू उसकी बात। मान लीजिए एग्जाम्पल है Mn25, मैग्नीज 25, ओके। इसको हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब आगे डालना आपको मालूम है कि शॉर्ट में लिखें, लॉन्ग वाला नहीं लिखो, आर्गन 80, ओके। आगे क्या मालूम है, 4s2 3d5, याद है ना सब चीज से 1 to 30 तक हमने क्या बोला था, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है आर्गन 4s3d, याद है किसी बात तो याद है। अब आइए एस में कितना बॉक्स, 1 बॉक्स, टी में कितना बॉक्स बेटा, 3 बॉक्स, सॉरी 5d में 5 बॉक्स, ओके। अब यहाँ पे देखना है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 5 1 2 3 4 5, देखा। तो कॉन्फ़िगरेशन आपने जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन को बॉक्स में हमने फिलअप किया, वो भी देखा आपने। तो यहाँ पे देख रहे हैं एस पे 2 हो गया, कितना हो गया बेटे, 2 हो गया। और वहां पे कितना हो गया बोलो, 5 हो गया। इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉक्स वो कर दिया हमने। अब यहाँ से क्या कर देंगे, देखना ध्यान से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। ये हो गया कलर, ठीक है। ये हो गया अनपेयर्ड होगा तो दो चीज हो सकता है, संभावना है, कलर और क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, अट्रैक्ट मैग्नेट, ठीक है, अनपेयर्ड होगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। चलिए और देखता हूं, देखिए 30 जिंक के एटॉमिक नंबर क्या है, 30, क्लियर। 30 का कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे बेटे क्या होगा बोलो, आर्गन 18 4s2 3d10, क्या हो गया, 18 2 20 और 10 30 हो गया बेटा। तो 30 में क्या करेंगे, 30 हो गया, 30 अभी एस में कितना बॉक्स, 1, डी में कितना बॉक्स, 5, ठीक है, 2 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो ना, ये सब क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सभी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि नो अनपेयर्ड। इसे हम क्या बोलेंगे बेटे, नो अनपेयर्ड, कोई भी अनपेयर्ड नहीं। और पेयर्ड होगा तो ये क्या होगा, तो कलर्ड था तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। और ये क्या होगा, पैरा की जगह पे डाई मैग्नेटिक, ठीक है। मतलब ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, डोंट अट्रैक्ट मैग्नेट,
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसको हम एक फॉर्मूला से पीछे ही बताया था, आप फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल। बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, बोर BOHR, बोर्स मैग्नेट्रॉन। बोर्स मैग्नेट्रॉन क्या होता है, इक्वल टू क्या फॉर्मूला किसी बताया था हमने, n प्लस 2Bm, ठीक है। यानी कि n इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर n क्या होते, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस निकाल लोगे किसी का भी, चलो मैं एक यहाँ पे निकाल कर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या है। नीचे का निकाल दे रहा हूं, है ना बेटा, नीचे नीचे, ओके। देखा यहां से कैसे निकाल रहे हैं, Na2+। निकेल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28। कंफिगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, आर्गन 4:3D8। ये निकेल का है, ये किसका है, निकेल का है, 28 का। लेकिन उस पे चार्ज 2 हो गया, कितना चार्ज हो गया बेटे, जब चार्ज 2 हो गया उस पे, तो क्या करेंगे, इसका तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा ना, आउटर से मालूम है ना, यानी कि Ni2+ का क्या हो जाएगा, बोलो, आर्गन 2 तो लॉस चला गया आउटर से, ये आउटर बच गया क्या, बोलो, 4 से यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पे 3D8 हो। अब बना लो इसमें बॉक्स, इसमें बॉक्स कितना, 1, कितना करते हैं, 1, और D में बॉक्स 5। ये हो गया 4s, ये हो गया 3D, कितना है, 8 है, इसमें कहीं नहीं है, तो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अनपेयर कितना है तुम्हारा बेटे, 2, ये दोनों अनपेयर में है, क्या है, अनपेयर, ठीक है। यानी n इक्वल टू क्या हो गया, तो 2 अनपेयर, यानी जब n इक्वल टू 2 हो गया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और मैग्नेट इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2b, क्या हो जाएगा, n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना है बेटा, 2 प्लस 2, यस, ठीक है ना। तो 2 2 4, दोनों 8, अंडर क्या हो गया बेटे, 8, ओके। इसको सॉल्व करोगे ना तो नियर अबाउट 2.9 आपके आसपास आएगा, यानी 2.9 बहुत बड़ा, ओके, क्लियर है। तो इस तरह से आप, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, आप उसको करेंगे और बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है। कुछ नहीं है, कंफिगरेशन निकालो, पेट निकालो, और मैग्नेट निकालो, कैलकुलेट करके लिख दो, खत्म, कोई टेंशन ही नहीं है, बस जितना आप सॉल्व करो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैं जो दे रहा हूं, हो गया, Mn2+ होमवर्क दे रहा हूं, Mn2+ फर्स्ट क्वेश्चन,
तो इस तरह से मैं आपको ट्रिक बता रहा था, लेकिन ये आपको यूज हो गई, कर लेंगे आप लोग। ये हो गया। और चलो कुछ और क्वेश्चन लिख लो। क्रोमियम 2 प्लस, कॉपर प्लस, को Zn2 प्लस, ठीक है ना। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन आप लोग कर लो, ठीक है। अब जो आगे बता रहा हूँ देखिए क्या क्वेश्चन कर लेंगे, इसे जरूर करना है ना। अब मैं आगे बता रहा हूँ, वो ये है मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ ना, याद रखना। ऑब्जेक्टिव जी में आता है n is equal to 1, 2, 3, 4, 5। अगर n where n is equal to number of unpaired इलेक्ट्रॉन, अगर 1 होता है, ठीक है ना, तो उसका म्यू का वैल्यू क्या होता है, जनरली 1.9। अगर 2 होगा तो 2.9, ठीक है। अगर 3 होगा तो 3.9, 4 होगा 4.9, 5 होगा बेटा तो 5.9। हो गया क्लियर। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव में बनाने से तो ये देख लेंगे इतना पीरियड, इसके अनुसार से कैलकुलेट कर लेगा और निकाल लेगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, अगर ये भी याद रखना ट्रिक में साथ में, म्यू का वैल्यू इंक्रीज क्या होगा बेटा 0, तो वो क्या कराएगा, डायमैग्नेटिक। अगर नॉट इक्वल टू 0 तो होगा पैरामैग्नेटिक। ओके, इस तरह से है ना। अब आपको निकालना है, क्वेश्चन है Ap प्लस, अभी हमने दे दिया, वही करना और क्या ऐसे लिखना है, तो और भी लिख लो आप। ये कैलकुलेट करना सभी का, Ap3 प्लस का, Cu प्लस का, Cu प्लस का, Cr2 प्लस का, G2 प्लस, CO2 प्लस, सबको कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 5 करोगे काफी, इतना करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, समझे, सम पॉजिटिव कैटायन है। पॉजिटिव चार्जेस जो होता है, जिसपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस मींस कोई भी कंपाउंड पे, एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे याद रखना है, रिमेंबर द थर्ड पॉइंट, अगर H3O पे पॉजिटिव चार्ज हो, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। PH4 पे पॉजिटिव चार्ज हो, फॉस्फोनियम आयन। ओके, अगर NH4 पे पॉजिटिव चार्ज हो, NH4 पे पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होता है बेटे, अमोनियम आयन। CH4 पे पॉजिटिव चार्ज हो तो क्लोरीनियम आयन। ओके, हाइड्रोनियम आयन, फॉस्फोनियम आयन, अमोनियम आयन, क्लोरीनियम आयन, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, और उसी तरह से NiN, ये तो पॉजिटिव चार्ज का लिखा है ना, उसी तरह NiN का सम NiN लिखो।
सम एनायन, ठीक है। O माइनस माइनस सल्फर पे 2 माइनस, NO3 पे 0, PO4 पे 3 माइनस, CO3 पे माइनस, CH3 C डबल O पे कुछ नहीं, C2O4 पे माइनस 2 माइनस, ओके। साइनाइड, ओके, और आइसोसाइनाइड NC, तो इस तरह से बहुत सारा है, ठीक है ना। तो ये सब का नाम क्या होगा, O माइनस है, फिर आयड लगा है, ऑक्साइड आयन, ठीक है। H पे 2 माइनस सल्फाइड आयन, इसको क्या बोलते हैं, NO3 नाइट्रेट, ओके। PO4 पे 3 माइनस फॉस्फेट, CO3 पे माइनस कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे, एसीटेट, ठीक है ना। C2O4 पे 2 माइनस है, ऑक्सलेट, और याद ऊपर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। CA पे क्या हो गया, साइनाइड, ये क्या हो गया बेटा, आइसोसाइनाइड, ओके। तो इस तरह से ये करें, ठीक है। अब हम लोग तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव का देख लिया, नेगेटिव का देख लिया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी देख लिया। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी का कुछ पॉइंट देखेंगे, हाँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देख। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टी इसको देखना ध्यान से। ये होता क्या है, जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टी बताता है, and properly mix repeated at a particular, ठीक है, intervals is known as periodic property, and it is two types, इसका two types, ठीक है। फर्स्ट एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी types, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, second molecular periodic properties, molecular periodic properties, ध्यान से सुनो। कितना टाइप्स होता है, दो पीरियोडिक प्रॉपर्टी को, फर्स्ट एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड सेकंड मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर सिंगल एटम, लाइक देखना, it is used for single atom like electronegativity, electron gain enthalpy, ionization enthalpy, that is called atomic periodic property। यानी एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या होता है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। जबकि मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या होता है आपको, it is used for a molecular like radii, इसमें बताया ना उसका रेडियाई क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या, that is called molecular property, right। तो एक फर्स्ट क्या बोला गया यहाँ पे, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड सेकंड क्या कराया होते, मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब हम इससे इसको आपको क्लियर कर लोगे।
अब इसमें एक करके सकते हैं कुछ टर्म आयनिक रेडियाई, ठीक है, आयनिक रेडियाई। देखो यहाँ पे Na पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, Cl पे कौन सा चार्ज नेगेटिव, ठीक है। प्लस और माइनस मिलकर के क्या बना बेटे, आयनिक बॉन्ड। और इसी का नाम है दूसरा, आयनिक का दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए आयनिक रेडियाई होता क्या है, Na पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव हो गया, और Cl पे कौन सा चार्ज नेगेटिव। इसका न्यूक्लियस और इस क्लोरीन के टर्म का न्यूक्लियस जो दोनों का डिस्टेंस है यही कहलाता है आयनिक रेडियाई। क्लियर, यानी इसको हम कर सकते हैं Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, हो गया। तो आयनिक रेडियाई देखिए, डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस फ्रॉम टू एटम्स, दो एटम का, एक कैटायन और दूसरा एनायन, उसी को बोलते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस होता है, प्रेजेंट होता है, आयनिक रेडियस प्रेजेंट इन आयनिक न्यूक्लियाई एंड कैलकुलेशन ऑफ आयनिक रेडियस डिपेंड ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या मैं बोल रहा हूं। आयनिक रेडियाई प्रेजेंट इन आयनिक मॉलिक्यूल्स एंड कैलकुलेशन ऑफ आयनिक रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ आयनिक रेडियस जो कैलकुलेट करें, डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर या इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज। किस पे डिपेंड करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज कॉल्ड ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, रेशियो ऑफ P प्लस अपॉन E माइनस, ठीक है, P प्लस अपॉन E माइनस, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना बेटे, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज अगर करता है तो रेशियो ऑफ, ध्यान रखना, सॉरी, रेडियस एंड साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्लियर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो रेडिएशन साइज डिक्रीज, ठीक है ना, क्लियर। कोई दिक्कत, यानी कि क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस और ये डिक्रीज हो गया। अब है नेक्स्ट ए एटॉमिक नंबर, क्लियर है। तो हमारा कहना है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, मैं लिख दे रहा हूं, बाद में आप लोग भूल जाओगे, लेक्चर देखोगे तो बोलना कि हाँ सर सही बोला था आपने। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस
और जी एग्जाम। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए जी एग्जाम एट। ठीक है, अब है नेक्स्ट उसके बाद आयनिक रेडियस। ठीक है, हमने तो दिखा दिया आयनिक रेडियस अब क्या होगा, देखते हैं रेडियाई को देखते हैं। तो आयनिक रेडियस जब हम किसी भी कार्य में बताएंगे तो ध्यान रखना आयनिक रेडियस क्या होता है कि आयनिक रेडियस जो होता है, निकाल देता हूँ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आयनिक ठीक है, आयनिक रेडियस क्या होगा ये देखा ना पीछे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बस इक्वल टू 1/रेडियाई। ठीक है, यानी कि 1/साइज। ठीक है ना, अभी हम बताए थे ना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोटॉन प्लस अपॉन इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, किस तरह से फॉर्मेशन हुआ था बेटे, किस तरह से फॉर्मेशन किया था, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन कैसे होता है, तो इसका फॉर्मेशन ऑफ कैटायन लिखेंगे Na, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या था, न्यूट्रल, और ये क्या हो गया, कैटायन। तो रेशियो निकाल दो P प्लस E माइनस, कितना बेटे, प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन भी 11 सोडियम, तो कितना हो गया 1। ठीक है ना, प्रोटॉन प्लस, समझ में आई, कितना हो गया 1। तो इसको हम इस तरह से कर लिया। ठीक है, अब Na प्लस अगर हो गया तब क्या हो गया, ये देखना P प्लस E माइनस, तो कितना हो गया बेटे पर 11 और ये हो गया 10, क्योंकि Na प्लस पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तब 10 बचेगा। यहाँ देखो न्यूट्रल था तो नहीं लॉस हुआ था, ये पूरा, तो ये 11/10 इसका तो क्या हो गया बेटे 1.1। ठीक है, यानी हमारा खाना T11 जो है बेटा, यहां से ये गया तो क्या देखा आपने, EMC इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्या होगा, रेडियाई साइज 11 से क्या होगा बेटा 10, तो क्या हो गया, डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना है ना, यानी कि आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा जो देखो, हाँ जो आपने एक है Na एग्जाम्पल, Na और Na प्लस, बोलो ये क्या है, न्यूट्रल है, और ये क्या होगा बेटा, कैटायन है। तो आई रेडियस, रेडियाई साइज किसका ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि इसका तो कम हो गया है ना, देखो ना कि सामने, इसलिए तो यही एग्जाम्पल मिल गया, इसी का ही है। तो क्या हो गया, ये रेडियाई साइज किसका ज्यादा, सोडियम, किसका कम बेटे, Na प्लस। इस तरह से अब आप लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, है ना,
तो एक ट्रिक और एम पे याद रखना भाई, एम प्लस, एम पे 2 प्लस, एम पे 3 प्लस, एम पे 4 प्लस। ठीक है। एम जहां तक क्या है बेटे, मेटल है। एम क्या है लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। एम क्या हो रहा है बेटा, मेटल। तो एम जो है यहाँ पे एन से क्या हो रहा है, इधर से इधर चल रहे हैं तो एन से इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीजेज, बढ़ता जा रहा है। तो रेडियाई और साइज डिक्रीजेज, रेडियाई साइज डिक्रीजेज। ओके, आप ये क्वेश्चन एक करके लाना तो जरा बताना मेरे को करके। Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Si4 प्लस, निकालना रेडियाई और साइड्स, ये निकालना रेडियाई और साइड्स। ठीक है। तो आज का क्लास देखते हैं, यहीं तक है। इसके बाद हम लोग इस पे भी और भी क्वेश्चन थोड़ा मैं करवाऊंगा। यहाँ से आइसो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का क्वेश्चन आता है, फिर देखूंगा। इसमें बहुत लंबा टॉपिक और बेसिक चैप्टर है, तो नेक्स्ट अब देखूंगा। इसके बाद आप लोग इसके ध्यान से देखेंगे। एक बार